न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कोरोना की महामारी में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, हाहाकार मचा है और इस बीच शवों को लेकर तकरार बढ़ गई है यूपी और बिहार में। गंगा किनारे शवों के मिलने को लेकर यूपी और बिहार में तकरार बढ़ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अंतिम संस्कार के लिए बिहार से आ रहे शवों को यूपी बॉर्डर से लौटा दिया जा रहा है। सभी बॉर्डर इलाके में चेकपोस्ट बनाकर बाकायदा पुलिस की तैनाती कर दी गई है और बिहार से आने वाले सभी शवों को लौटाया जाने लगा है। बोल रहा है कि बिहार के लाश उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा। फायदा हुआ जब से अभी तक देखे रहे कोई लाश नहीं रोकी जाती है। मुर्गा तो वापस नहीं जाता है घर पर। हम लोग का 60-70 वर्ष का उम्र है। पुलिस जाने नहीं दे रही है। ये उन लोगों की तकलीफ है जो अपनों के खो जाने के गम से भी ज्यादा दर्द सहने को मजबूर है। मान्यता है कि एक बार किसी का शव अगर घर से शमशान घाट की ओर निकल जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज हालात जुदा दिखाई दे रहे हैं। जब घर से मुर्दा निकल जाता है, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मुर्दा जब निकल जाता है, उत्तर की तरफ जाता है, तो फिर दोबारा लौट के वापस नहीं आता है। लेकिन लगातार कल से ही कई लाशें, हमारी जानकारी में 15-20 लाशें तो हम लोगों ने खुद, क्योंकि सड़क के किनारे घर है, हम लोग देख रहे लाशें वापस आ रही हैं। यूपी और बिहार की आपसी खींचतान के बीच बिहार से आने वाले शवों को यूपी में गंगा तट पर अंतिम संस्कार से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रशासन हमारे लाश को रोक कर बोली कि बिहार की लाशें हमारे उत्तर प्रदेश के में नहीं जलाया जाएगा। अच्छा। इसके लिए हमारा लाश को वापस कर दिया। हमको इतना परेशानी हुआ कि हमको यहाँ से 55 किलोमीटर दूर बक्सर लेके जाना पड़ा। अच्छा। बिहार के कैमूर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार के शवों का यूपी में दाह संस्कार करने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी। बाप दादा सब निकलना सोचे तो कहता है नहीं था। आज नहीं जाने दे रहा है। आज नहीं जाने दे। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बिहार के लाश उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा। बिहार के बक्सर में गंगा किनारे मिले 110 से ज्यादा शवों के बाद से बक्सर और यूपी का गाजीपुर जिला प्रशासन आमने सामने है। यूपी बॉर्डर पर तैनात पुलिस के जवानों का कहना है कि अधिकारियों की ओर से निर्देश है कि पुलिस की तरफ से किसी भी शव के वाहन को यूपी में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। वो कोरोना का दृष्टि देखते हुए रोक दिया जा रहा है अधिकारियों, उच्च अधिकारियों का आदेशानुसार। यहाँ आज दिन भर में कितने लोगों का आपने रोका होगा? अभी आज तो एक भी नहीं आया है। एक भी नहीं है। कल से रोक रहे हैं? कब से रोक रहे हैं? सोमवार के शाम से। सोमवार के शाम। दरअसल यूपी सरकार ने सोमवार शाम से ही पुलिस प्रशासन को बिहार से आने वाले शव को यूपी में एंट्री देने से बैन कर दिया है, जिससे कैमूर और उसके आसपास के जिले के लोगों का बुरा हाल है। लोग मर गए तो उनको फूकने के लिए प्रशासन ऐसी है जो कि सरकार की मतलब रोक लगा रही है। सर ये क्यों लग रही है, क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ रोका गया है, मुर्गा तो वापस नहीं जाता है घर पर। हम लोग का 60-70 वर्ष का उम्र है। तो करके हम लोग अभी तो यहाँ पर रोक लगा गया है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद से ज्यादातर लोग यूपी में गंगा नदी के किनारे अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। अब यूपी में उनकी एंट्री बैन होने से दर्जनों शव हर दिन वापस लौट रहे हैं। लाश का आना जाना बंद हो गया है। लाश का भी नहीं जा रहा है। यहाँ से हम 10 वापस 10 वापस कर दिए। वो लोग कहाँ ले गए थे? वो उत्तर प्रदेश वाला को ले गए थे। इसके बाद वहाँ से नहीं आने देने तो वापस चला गया। यूपी सरकार के इस कथित फरमान के बाद कैमूर के लोगों ने भी कहा है कि अगर बिहार के शवों का यूपी में दाह संस्कार नहीं करने दिया जाएगा तो वो भी यूपी वालों को बिहार के गया में पिंडदान करने से रोकेंगे। अगर यूपी सरकार नहीं मानती है बात, अगर बिहार के लोगों का शव अगर जमनिया या गाजीपुर में नहीं जाने दी गंगा तट पे, तो हम लोग भी यूपी के लोगों को बॉर्डर पे ही रोक के बिहार में गया में पिंडदान के लिए रोकेंगे। बक्सर के चौसा में नदी में तैरती लाश मिलने के बाद यूपी सरकार ने बिहार के शव के दाह संस्कार पर यूपी में पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि यूपी पुलिस को प्रशासन की ओर से कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन यूपी बिहार बॉर्डर पर तैनात पुलिस वाले बिहार से आने वाले शवों को अधिकारियों के आदेश का हवाला देकर उन्हें बॉर्डर से वापस लौटा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। अनिल यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, ये एक अलग स्थिति है जिसका जो महामारी के इस दौर में लोगों को ये दिन भी देखना पड़ रहा है। लोग अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं, ऐसा कोई आदेश लखनऊ से तो जारी नहीं किया गया, लेकिन ये व्यवस्था बन कैसे गई?
देखिए, महामारी के इस दौर में जब हमें बीमारी से लड़ना था तो हम आपस में लड़ रहे हैं, राज्य आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन देखिए आदेश भले ना हो, लेकिन ये इशारा जरूर है प्रशासन को कि दूसरे राज्यों की जो शव हैं उनका संस्कार, अंतिम संस्कार यूपी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आएंगे तो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होंगे कि इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े पैमाने पर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, नदियों में शव बहाए जा रहे हैं। तो सरकारें इस स्थिति से बचने के लिए लिखित आदेश तो नहीं जारी कर रही हैं, लेकिन इशारा जरूर प्रशासन को होता है कि दूसरे राज्यों के जो शव हैं वो अपने राज्य में ना आने दिए जाएं। इसीलिए यूपी और बिहार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वापस में बॉर्डर के जिलों पे वो उलझे हुए हैं और लोग परेशान हैं कि अंतिम संस्कार कहाँ करें। कुछ लोग गंगा किनारे करना चाहते हैं तो गाजीपुर आना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन उन्हें रोक रहा है। तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है कि आदेश तो कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासन वो बिहार से आने वाले शवों को रोक रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रशासन दिखाना चाहता है कि हमारे जिले में इतनी ज़्यादा मौतें नहीं हुई हैं। क्योंकि अगर बिहार के जो आने वाले शव हैं वो गाजीपुर और दूसरे जिलों में जलाए जाएंगे तो ये संदेश जाएगा, वीडियो वायरल होगा कि हाल फिलहाल में जो शव तैरते नजर आए उन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके, तो क्या बेहतर नहीं होता कि एक व्यवस्था बना दी जाती, एक रोडमैप बना दिया जाता कि कैसे अंतिम संस्कार हो, वहां किसी अधिकारी की नियुक्ति होती जो इसकी देखरेख करता, इसकी निगरानी करता? देखिए, बहुत ही विडंबना है कि सरकारें एक नियम बनाती हैं एक चीज़ से निपटने के लिए तो दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। अभी तो कोविड से लड़ने के लिए तमाम नियम बनाए जा रहे थे, अस्पतालों में इलाज के लिए नियम बनाए जा रहे थे, कोविड पेशेंट्स को कैसे क्वारंटीन करना, आइसोलेट करना, उसके लिए नियम बनाए जा रहे थे। अभी एक नई स्थिति आ गई है कि शव पानी में बह रहे हैं, तो उसके लिए जब तक गाइडलाइंस अभी कोई निर्धारित नहीं हुई तब तक ऐसी स्थिति ऐसी रहेगी। ये ऊहापोह की स्थिति, प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन लोगों को रोकेगा, अपने जिले में प्रवेश नहीं करने देगा और लोग फिर धमकी देंगे कि हम गया में नहीं आने देंगे। तो एक अजीब सी स्थिति पैदा हो रही है। और यहाँ पर अगर बात करें किसी अधिकारी से तो कहते हैं हमारी तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि किसी को रोकने का, और ये प्रशासन कैसे कर रहा है उनसे जानकारी ली जाएगी, उनसे बात की जाएगी। लेकिन तस्वीरें हैं वो सच्चाई सब बयां कर रही हैं। हकीकत यही है कि बॉर्डर के जिलों में बहुत मुश्किलें आ रही इस तरह की चीज़ों को लेकर। शव पानी में बह रहे, नदियों में बह रहे हैं और कोई भी राज्य उन्हें क्लेम करने को तैयार नहीं, और सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे राज्य के शव नहीं है, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। ये ठीक है रजनीश जी, ये एक अलग स्थिति है। लोग पहले ही परेशान हैं, दुखों में घिरे हुए हैं कि उनके घर का कोई आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। अब उनकी अगली परेशानी है कि अंतिम संस्कार कैसे करें। यूपी जाते हैं, गाजीपुर जाते हैं, गंगा किनारे, वहां से उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। उनके लिए एक अलग समस्या है। सरकारों को नहीं चाहिए कि मिल बैठकर हर समस्या का समाधान निकालें। देखिए राकेश, ये बहुत ही अजीब सी परिस्थिति है कि पहले आप जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं, फिर परिवार के लोगों की मौत होती है और फिर अंतिम संस्कार के लिए फिर आपकी फजीहत हो रही है। आप हाईवे पर जाके घंटों खड़े रह रहे हैं, आपको बॉर्डर पार करने नहीं दिया जा रहा है और ये एक एक्ट ऑफ रिवेंज भी लगता है। मुझे ऐसा लगता है राकेश की जो घटना चौसा में घटी और उसके बाद जिस तरीके से महाजाल लगाया गया गंगा नदी में, चूंकि ये कहा गया कि गाजीपुर और उत्तर प्रदेश से जो शव हैं वो बह कर आ रहे हैं और बिहार में जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ वो लग जा रहे हैं घाट पर और महामारी का खतरा बढ़ रहा है। लोग परेशान थे कि बड़ी संख्या में शव बहकर चले आ रहे थे और जो सीमावर्ती इलाके में जो लोग रह रहे थे उन्हें इस बात का डर था कि यहाँ महामारी फैल सकती है, दुर्गंध फैल रहा था। तो ऐसे में वहाँ पर एक जाल लगाया गया और इधर दूसरी तरफ हाईवे पर अब यूपी पुलिस ने क्या किया कि उन्होंने बैरिकेड लगा दिया। अब उनका ये कहना है कि हम शव को यहाँ पर आपको अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे, जबकि सीमावर्ती जिले के जो भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि पूर्वज से 3-3 पीढ़ी 4-4 पीढ़ी हो गए, हम लोग बनारस जाके वहीं गंगा घाट पर अंतिम संस्कार करते हैं और उससे हमारे परिवार के लोगों को मोक्ष मिलता है। ये परंपरा बनी हुई है जो कैमूर और भभुआ का इलाका है। आप ये मान लीजिए राकेश की 99% लोग वो जाते हैं और बनारस और नहीं रजनीश, जो बातें आपने कही, जो चौसा का भी आपने जिक्र कर दिया, महामारी के इस दौर में एक्ट ऑफ रिवेंज की गुंजाइश बनती है क्या? इतनी असंवेदनशीलता तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल असंवेदनशीलता है क्योंकि इस तरीके से आप लोगों को परेशान करेंगे। लोग पहले ही परेशान हैं, लॉकडाउन है, तमाम समस्याएं हैं, हॉस्पिटल्स में परेशानी है, दवा की परेशानी है, लोग ज़िंदगी नहीं बचा पा रहे हैं और मौत होने के बाद इस तरह की फजीहत हो रही है। दोनों सरकारों को बैठकर उनके आला अधिकारियों को, जो जिला अधिकारी हैं सीमावर्ती इलाके के, उनको बैठकर इस पर बात करनी चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप एक दूसरे को अगर रोकेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो लोग कह रहे हैं कि अब गया में आपको हम पिंडदान नहीं करने देंगे, आप अंतिम संस्कार तो कर लीजिएगा, मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्षदायिनी तो गया में ही आपको आके मोक्ष मिलता है क्योंकि मोक्षदायिनी धरती यही है। तो इस तरीके से अगर आसपास के स्टेट के लोग लड़ने लगेंगे, वो भी इस पैंडेमिक के समय जब एक दूसरे का हाथ थामना है, तो ये बहुत बुरी परिस्थिति है। राकेश जी, अनिल, रास्ता निकलेगा कैसे? ये तो अजीब सी स्थिति है जिसका रजनीश ने भी जिक्र किया। चौसा में जो कुछ हुआ, बड़े
नेट वहां पर लगा दिए गए। एक्ट ऑफ रिवेंज की स्थिति, बिल्कुल निश्चित ही उन्होंने जाल लगाए तो हमने रोड ब्लॉक कर दिए। अब स्थानीय प्रशासन अपने जिलों में आने नहीं देना चाहता है, क्योंकि अगर स्थानीय, जैसे मैं पहले भी कहा कि अगर गाजीपुर में बहुत ज़्यादा शव जलाए जाएंगे, बनारस में शव जलाए जाएंगे तो एक मैसेज जाता है, यूपी की इमेज खराब होती है कि पूरी दुनिया में वीडियो वायरल होते हैं कि बड़े संख्या में शव बहाए जा रहे हैं, शव जलाए जा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि ये यूपी में इतनी ज़्यादा मौतें हो रही। तो सरकारें और स्थानीय प्रशासन उस शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है कि अपने स्टेट में बिहार से जो शव आ रहे हैं उन्हें आने के लिए रोका जा रहा है। लेकिन लोगों में नाराजगी पैदा हो रही है। जैसा कि रजनी से बताया कि वहाँ के लोगों की, जो बॉर्डर के जिलों में रहते हैं, उनकी परंपरा है कि वो जो यूपी के धार्मिक स्थल है वहाँ पर आकर अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन अब इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है और ये स्थिति लग रहा है कि बिगड़ती जा रही है। और इसीलिए बिहार प्रशासन ने नदी में जाल लगा दिया है कि वो यूपी के शवों को नहीं लेने बिहार के बॉर्डर में प्रवेश करने देंगे। ठीक है, और यूपी वाले भी तैयार हैं कि सड़क मार्ग से नहीं आने देंगे। आप कर रहे हैं या फिर रजनीश आप कर रहे हैं, बेहतर होता कि इस इमेज की चिंता अगर सरकारें पहले कर ली होती और तैयारी अगर पहले से हो गई होती और लोग भी अगर सतर्क होते तो ना तो महामारी इतनी फैलती और ना तो इतनी मौतें होती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। जिसका डर था वही हो रहा है। गांव गांव में कोरोना फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, सहूलियत है नहीं, लिहाजा अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा। सैकड़ों लोग अपने चाहने वालों की डेड बॉडी नदी किनारे दफनाकर चले जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से गंगा यमुना के किनारे शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज रायबरेली से ऐसी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लग रहा है मानो ये गिनती कभी खत्म नहीं होने वाली। हम गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन शवों की गिनती पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में शव यहाँ दफन किए गए हैं कि इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के होश उड़ जाएं। ये तस्वीरें रायबरेली के गेगांसो गंगा घाट की हैं। यहाँ कोरोना का ऐसा कहर टूटा कि शवों को गंगा नदी की रेत में ऊपर ही दफन कर दिया गया। ये शव रेत के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लाल, पीले और सफेद कपड़े में लिपटे शव दूर से ही किसी को भी नजर आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन इतना लापरवाह है कि इसे कोरोना से मरने वालों की लाशें नजर नहीं आ रही, या यूं कहें कि जानबूझकर प्रशासन इन लाशों पर आंखें मूंद रहा है। कोरोना महामारी एक दिन में 40-40, 50-50 गेगासो घाट पे जलाई गई और गाड़ी गई है। अरे लाशें यहाँ बड़ी बुरी तरीके से गड़ी, ऊपर गाड़ के चले जाते हैं। अब कुत्ते रात दिन उनको ढो रहे हैं, खींचे ले जा रहे हैं, गांव की तरफ भग रहे हैं। ना इनको सही ढंग से गाड़ पाते हैं, इनको यहीं पर ऊपर धर के ही चले जाते हैं। इनको कुत्ते नोच खाते हैं। रोजाना सैकड़ों शव यहाँ गंगा किनारे लाए जा रहे हैं और जहाँ जगह मिल रही है वहीं दफन कर दिए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में शव यहाँ दफन किए गए हैं। परेशानी यह है कि इन शवों को कुत्ते नोच रहे हैं और इनकी दुर्गंध आसपास के गांव वालों में दहशत पैदा कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर उठता है, कोरोना मरीजों के शव के अंतिम संस्कार में अगर इतनी घोर लापरवाही होगी तो कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। गंगा में तैरती लाशों से अब बंगाल तक सनसनी मच गई है। यूपी बिहार में शवों के मिलने के बाद अब बंगाल प्रशासन को डर सता रहा है। आशंका यह कि कहीं कोरोना से मारे गए शव गंगा में तैरकर बंगाल न पहुंच जाएं। इसके लिए बंगाल में गंगा के प्रवेश द्वार पर निगरानी की जा रही है। यूपी बिहार के बाद बंगाल तक फैला गंगा में तैरती लाशों का रहस्य। पहले बक्सर, फिर गाजीपुर, फिर चंदौली और उन्नाव के बाद अब बंगाल तक गंगा में तैरते शवों को लेकर सनसनी मची। ये बंगाल के मालदा की तस्वीरें हैं, जहां मानिकचक और कलियाचक घाटों पर प्रशासन से जुड़े अधिकारी लगातार गंगा नदी की निगरानी कर रहे हैं। मालदा में यह निगरानी इसलिए हो रही है क्योंकि राज्य में मालदा जिले में ही गंगा का प्रवेश द्वार है। मालदा के बाद गंगा नदी बंगाल में कई शहरों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। प्रशासन को आशंका है कि कोरोना से मारे गए लोगों के शव अगर गंगा में बहते हुए मालदा से आगे बढ़े तो संक्रमण का दायरा बड़ा हो सकता है। लिहाजा प्रशासन के लोग मालदा में गंगा के प्रवेश द्वार पर नाव और दूसरे साधनों के जरिए निगरानी में जुटे हैं। इधर यूपी में गंगा किनारे शवों के मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। ये उन्नाव के बक्सर घाट की तस्वीरें हैं। बीते 1 महीने में यहाँ सैकड़ों शवों को मृतक के परिजनों ने बालू में ही दफना दिया।
उन्नाव के इसी बक्सर घाट से कल न्यूज नेशन ने बड़ी हृदय विदारक आपको तस्वीरें दिखाई थी। इस गंगा तट के किनारे लगभग 800 से अधिक जो शव हैं उन्हें दफन किया गया है, मिट्टी के नीचे दाबा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जब कल न्यूज नेशन ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तस्वीरें काफ़ी विचलित करने वाली थी, तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। उसके बाद जो उन्नाव का जिला प्रशासन है और फतेहपुर जनपद का जो जिला प्रशासन है वो अब उसने कार्रवाई शुरू की है। आप देख सकते हैं जो गंगा की धारा के बीच में सैकड़ों की संख्या में शव नीचे उनको अंतिम संस्कार किया गया था, उनको गंगा में दफन किया गया था। आज पुलिस पहुंची है, जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनको लगा के उनके शव के ऊपर को कफन को हटाया जा रहा है। उसके अलावा उन पे और बालू ढक के जो शव हैं वो ऊपर ना सके, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। गंगा के तटों के किनारे पहुंचे हैं, लकड़ियों के अभाव में या आर्थिक स्थिति के अभाव में लोगों ने वहाँ पे शव दफन किए हैं, ना कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया है। जिसके बाद से जो गंगा तट है वहाँ पे बड़ी संख्या में शव जमीन में दफन किए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन किस तरह की रणनीति बनाता है कि भविष्य में ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने ना आए। कई शव तो गंगा के बीचों बीच 1 से 2 फीट गड्ढा खोदकर दफन किए गए। अब जब प्रशासन को इस बात की खबर मिली है तो हर ओर हड़कंप मचा है। उन्नाव से राहुल शुक्ला के साथ टीम न्यूज नेशन। वक्त यहाँ पर ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे गांव में कोरोना ने कैसे मचाया कोहराम।